उन हवाओं को सलाम। हाय शिल्पी, फ्री हो क्या? छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। हाय विरल, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। केम छो मजामा? हम जहाँ। हाय सपना, हाय सिद्धार्थ, हाय आशी। फिर भी है यही तमन्ना हाय तेरे अपर्णा। जर्रों। हाय शिल्पी, कहानी सुनाओ यार। कहानी अभी इतनी लंबी लंबी कहानियां होती है क्या? तो छोटी वाली कहानी सुना दो। इतनी बड़ी कहानी मैंने अपने बच्चों को सुनाई थी एक बना के। सुनाओ ना। एक बार हम्म। एक दो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको अकेला छोड़कर पार्टी में चले जाते हैं। हम्म। छोटा बच्चा तो सो जाता है, बड़ा वाला 5 साल का कुछ होता है। हम्म। तो उसकी मम्मी बोल के जाती है फ्रिज में रखा है पिज्जा वगैरह, खा लेना गरम हम्म। करके। ठीक है, तो पिज्जा निकाल के अवन में रखता है गरम करने के लिए। तो कुछ और उसके बाद वो चले जाता है अपने रूम में, उसको नींद आ जाती है। फिर वो उठ के जाता है थोड़ी देर बाद। तो उसको क्या देखता है कि वो जो अवन खोलती है एक मॉन्स्टर बाहर आता है। ओह। तो वो बन जाता है फास्ट फूड मॉन्स्टर। अब उसको समझ हम्म। में नहीं आता क्या करे, छोटा भाई उसे कैसे बचाएगा। वो एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम भाग रहा होता है, और वो फास्ट फूड मॉन्स्टर उसको छोड़ता ही नहीं, उसके पीछे पीछे भागता रहता है कि आ तू आ, मैं तेरा पेट खराब करता हूँ, तेरे को बीमार करता हूँ। तो जल्दी से फ्रिज खोलता है, उसमें से कैरेट्स कैरेट्स होती है और कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। वो सब वॉश करके क्यूकुम्बर वगैरह निकाल के जल्दी से उससे डराता है उसको। तो वो थोड़ा डर जाता है मॉन्स्टर। तो फिर वो जूस पीता है और जल्दी से चपाती और हेल्दी हेल्दी खाना खाता है। और उसके बाद उसमें से निकलता है वेजिटेबल का एक मॉन्स्टर, जो फ्रूट मॉन्स्टर, वो फास्ट फूड मॉन्स्टर को डरा देता है। एंड अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, फिर उसने वो नहीं खाया फास्ट फूड और छोड़ दिया। ये स्टोरी मैंने सात्विक को सुनाई थी। क्यूट सोया है नहीं ना? अभी तक। क्यों? मैम, आप इतनी रात को भी इतनी कूल और फ्रेश कैसे दिख जाते हो? हाँ एग्जैक्टली, कैसे? कैसे 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 कैसे? मम्मी वैसे तो कोई फिल्टर दिख नहीं रहा हम्म, अंधेरे में, तो अपने फिल्टर क्यों लगा के रखा है? ऐसे लगा लिया। क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन बेटा। ये बहुत वाला बढ़िया। बहुत तुम बढ़िया सोए क्यों नहीं? क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन। फिल्टर, मतलब ये वाला तो और भी कम दिख रहा है। थोड़ी रोशनी रह गई ये वाला। तुम जाओ अब सोने, तुम अब तक सोए क्यों नहीं? सोया क्यों नहीं तुम? भागो यहाँ से। गाना आज सुनोगे? यहाँ, गाना। हाँ हाँ बिल्कुल। आज यहाँ आपको पे नहीं, हेलो हेलो आपके हेलो दिखा बेटे था। के लिए बोल रहे थे, आपके बेटे के लिए बोल गाना रहे थे। सुनो। क्या? उनके पास एक छोटी सी बेबी है। तो
क्यूट सी, तो एकदम छोटी है, अभी न्यू बॉर्न है। तो देखनी है? नहीं, अगर अगर कोई पप होता तो और अच्छा होता। भाग यहाँ से, तू सोने जा, चल निकल यहाँ से। बेटा उम्मीद तो मेरे को भी पप्पी लाने का ही था, लेकिन क्या करें। पप्पी हम नहीं निकाल सकते ना, वही। हमारे बस में होता तो तू नहीं पप्पी होते, जाओ यहाँ से। बेटा पप्पी के चक्कर में तो घर में बच्चा आ गया, अब क्या ही बताए तुमको। फाइनली कनेक्ट हुआ दीदू, कब से ट्राई कर रही थी मैं। हाय ये पीयू। कौन कौन बार बार आके निकल जा रहा है, वापस से निकलो वाओ अब। सपना में वाओ। नोजोटो पे अगले शो पे अपनी बच्ची जरूर दिखाऊंगी। अभी से वो स्टार हो रखी है, लोग वेट कर रहे हैं ना उसको देखने का। तैमूर हो गई हो। हाय पीयू। हाँ जी दी, कैसे हो आप? हम लोग दोनों ठीक हैं, तुम बताओ। एकदम बढ़िया और खूबसूरत। खूबसूरत तो हम बचपन से। यहाँ ढूंढा फेस बनाना है, लेकिन अंधेरा है, बना ही नहीं पा रहा। जी मम्मी, कौन सा लगाया है आपने? तू जा ना सोने, बाद मैं भी सो ये रही वो हूँ। क्या रहा है? उनका बेटा परेशान कर रहा अच्छा। चंदनिया पूरा छुप जाना तू रे, तो हमेशा देते ना, लाइट है। क्षण भर को लुक जाना रे, नींदिया आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। वो जोकर फिल्म बन ही नहीं रहा। पीयू सुनाओ कुछ। आ, ऑफलाइन लोग नहीं रह सकते, इवन लोग ही रह सकते हैं। एक और को बुलाओ या फिर एक जाओ। इनका अलग ही कुछ सीन चल रहा है। तो इवन ही तो हो गए ना अपन दोनों, ये दोनों फोर हो गए ना। हाँ। पार्टनर पार्टनर। Do you want a partner? Hey partner, do you want a partner? वो वाला गाना मत गाना कौन सा वाला? जो अभी गाया आपने, मुझे वो कतई ही ना पसंद है। तो तुम्हें कौन सा पसंद है बताओ, मैं वही गा देती हूँ। अच्छा बता भी अब। हाँ। तो बता तो सही। बेस्ट तो नहीं, वो नहीं, बिलीवर। बिलीवर। और अगर हाँ। मैंने सुना दिया तो तुम क्या क्या दोगे मुझे? ये सोने चला जाएगा। पक्का? पक्का चले जाओगे? अरे यार, कौन सा? अभी 2 मिनट रुको, फिर वो बोल के दिखाना। 2 मिनट। हम गूगल करके आएगा। First thing first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up, tired of the way that things have been. Ooh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my CEO. Ooh, the master of my CEO. अच्छा गाना है ये। I was broken from a young age, taking shouting to the masses, writing my poems for the future. How do you like this song? I don't like it. मेरा से शोर लगता है ये इनके बिलीवर, पता नहीं क्या क्या चला लेता है। क्या ही कर अभी सकते हैं, इनको बस वो गूगल बीट्स चाहिए करने गया होती है है। सबसे डिफिकल्ट सॉन्ग। ढूंढने गया है क्या? सर पकड़ा था, ये गाना गा लिया, ओहो मैं दूसरा गा दूं। शिल्पी दी, इनको खाली बीट्स चाहिए आजकल के बच्चों को, इनको शब्दों से मतलब ही नहीं है। क्या बज रहा है, दे डोंट इवन केयर, उनको बस अरे हाँ कुछ तो भी। इनको, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि इसमें वर्ड्स हैं क्या, लिरिक्स क्या, ये लोग गा लेते हैं। हाउ, मुझे समझ नहीं आता कैसे। इंग्लिश के एक चैप्टर पढ़ा दो, 4 लाइन नहीं याद होती है, ये पूरा पूरा गाना गा देंगे। गाना बिल्कुल। We have random thoughts with us. Hi, Yes. Hi, hello. will we be able to see your face? Yeah, sure. Just wait a minute. Thank you. Welcome.
अंग्रेजी भावना दी यार, अंग्रेजी हम बोलने टॉन्ट से मार रहे impress क्या मेरे को इनडायरेक्टली? किसको? नहीं भाई, हम किसको टॉन्ट नहीं मार रहे? ना ना ना, क्यों हम आपसे बात व्हाट नहीं हो रही। वी वांट बता के दिखाओ। कौन सा हेलो, व्हाट वी वांट। कौन सा ये कौन बोला? व्हाट वी वांट। भाई? गूगल में तुम सर्च करके आओगे कि वेरी डिफिकल्ट इंग्लिश सॉन्ग, तो ऐसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं चलता है हमारे देश में भाई, ऐसे नहीं चलता है। कोनो संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ऐसे नहीं चलता है। So where are we connected? We have Hyderabad, Shilpi, we have Mumbai, Piyu, and we have random thoughts from मुंबई। मुंबई। looked like Look like, नाम what भी does that mean? मुंबई में दिल्ली, दिल्ली जाना है। ऐसा 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 है ना कि दिल्ली वालों की शक्ल पे लिखी होती है, ये दिल्ली का ही हो सकता है। क्यों, ऐसा क्या लिखा होता है? होता है। लिखा रहता है। Hardly even I totally agree with this point. शक्ल पे लिखा होता है, like seriously? दिल्ली, सीरियसली दिल्ली में जा ना सुनो। सर, आपका नाम? आई एम वेरी सॉरी। Sure, yeah. I'm really. Don't worry. I know. I don't know you. You don't know me. शिल्पी, आपका शिल्पी भावना, देख रहे then हो? शिल्पी. ये शिल्पी देख रहे हो? ये मतलब बॉम्बे वालों के ना नाम भी वैसे होते हैं, शौर्य, पीयू, हाँ। भावना। ये दिल्ली वाले आते हैं, हाय नाम बताएंगे सर अपना? राज प्रताप सिंह। भाई तुमको आप क्या अब दिक्कत है दिल्ली वालों से? मारेंगे सब मिलके आपको। वीरेंद्र प्रताप सिंह। ये चपाती भाई के नाम वो बॉम्बे में ही रहते हैं। ओके। एक तो हम लोग हैं मेरे जैसे, हम जैसे रेफ्यूजी लोग हैं बिहार से। भावना, जब तक भावना को अच्छा थोड़ा तो इम्प्रेशन बनता है भावना, फिर सरनेम मैम भावना मिश्रा। शर्मा, मिश्रा, अच्छा मिश्रा जी। मिश्रा जी, शर्मा जी। और बताएं, LIC बेच लिया आपने? नहीं, LIC नहीं, क्या UPSC कर लिया आपने? IAS बन गए आप? प्री निकाली आपने? अटेम्प्ट अटेम्प्ट दिया होगा? आपने? नहीं। और यार मुंबई में तो कोई बात ही नहीं करता, गवर्नमेंट एग्जाम की बात ही नहीं करता। IAS, IPS, UPSC ये सब देना आपके लिए एक बार तो ट्रायल मारना जरूरी है क्या? वो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टू बी बोर्न इन अ बिहारी फैमिली एंड दैट टू अ ब्राह्मण फैमिली। और सबसे ज्यादा बिहारी को सबसे ज्यादा एक चीज होता है, कुछ करो ना करो, जब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पकड़ा ना, जब तक अपनी सरकारी नौकरी नहीं पकड़ा, मतलब यू आर नॉट वैल्यूएबल। यार आप मानोगे नहीं, हमारे यहाँ तो सरकारी नौकरी का कुछ है ही नहीं। लाइक दे डोंट वांट सरकारी नौकरी, यानी नो वन वांट सरकारी नौकरी। हमारे बिहार में भाई साहब, लाइक बिहार झारखंड में जो सरकारी नौकरी नहीं पकड़ा, मतलब ही नहीं, आप तो हो ही कितना किसी काम के। मतलब लाल बत्ती की गाड़ी अगर तुमने कोशिश नहीं की तो बहुत गड़बड़ है भैया, ऐसे नहीं चलता। भावना, आई फॉलोड यू। ओके, किसी बिहारी बंदे या बंदी से बात हो जाए तो वो बोल, हमारे घर में तो एक IPS, एक IPS, जो भी है फलाना, एक आधा तो रहता ही है। देखिए मैडम, हम उस राज्य से आते हैं जहां हर घर में 2 IAS, 4 डॉक्टर, 8 इंजीनियर और 10 गुंडे पलते हैं। इसलिए हमसे दूरी बनाए रखें, हमारी न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। और जहां तक बात है कट्टा और बंदूक लेके घूमने का, तो ये तमंचों से हम बचपन से खेलते हैं, और कट्टा तो पीछे से भी चल जाता है, समझ? और जानते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। दिस इज नॉट एन एग्जैजरेशन, Fact. दिस हैपेंस, दिस दिस इज अ फैक्ट। दिस इज फैक्ट। एंड टू ऐड ऑन भैया, ऐसे लड़के अगर बारात में आ जाएं तो आए अरे, कुंवारे अरे। जाएं लड़की के साथ। ये टैलेंट भी है हम लोग में, बहुत टैलेंटेड आदमी है हम लोग, भारी टैलेंट है हम लोग। मैं ना JPSC का ट्राई कर रही थी, झारखंड पब्लिक सिलेक्शन कमीशन। तो मैंने YouTube पे वीडियो देखे उसके, झारखंड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, मेरा मन टूट गया। क्यों, ऐसा क्या किया कि मन टूट गया?
स्केच में आ जा। आधा मन तो ऋतिक रोशन को देख के भी हुआ था बहुत जन को, हम IITA करेंगे। मैंने फिर क्या हुआ? कलेक्टर लोग का बच्चा भी बोल रहा था कि आप नाली वाली का ही साफ कर रहे थे तो आनंद कुमार हमको भी ले जाए। जरा फिर वो बॉम्बे आ गया, आधे लोग दिल्ली आ गए, तो आधे लोग डीयू वाले पॉलिटिक्स में फंस गए, आधे बेचारे बॉलीवुड के चकाचौंध में आ गए। भाई साहब बहाना यार, भावना तुम स्टैंड अप कॉमेडी करो, सच बता रहा हूँ मैं। करती है वो। करती हो भाई? मुझे पता नहीं, सॉरी यार। जिंदगी मजाक बना हुआ है यहाँ पे, तुम लोग को स्टैंड अप कॉमेडी सूझ रहा है। झिंगू सबका ही मजाक बनाए कोरोना में, झिंगू सबका ही मजाक बनाए कोरोना में। सॉरी, तुम शादीशुदा हो? नहीं, ये क्या लकी आदमी समझेंगे? हो। तुम क्या समझोगे? वो लक ऐसे- हमने चूज किया है, वो लक हमने चूज किया है। तो तुम क्या समझोगे कि बोरियत क्या होती है? एक ही इंसान को 1 साल से 4 दीवारों में देखना क्या होता है? 19 को मैं बंद कर रही हूँ। अरे नहीं बहुत भाई वो तो अभी क्या है अभी, ये अलग टाइप ये का तो अभी नशा है। ये तो क्या है ना, अभी कोरोना की वजह से ये सब हुआ है। अभी इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है, तो अभी आप झेल लीजिए, और क्या ही कर सकते हैं। नहीं, शादी में तो मेरा ही हाथ था ना। तो अभी क्या कर रहे हैं अभी आप क्या कुछ भुगत रहे हो, और क्या कर सकते हो बताओ? सही बात है भाई, सही कहते हैं आपसे हमारे बुजुर्ग लोग, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दूसरा आना। और बड़े बुजुर्ग ने एक और चीज बताई है हमको कि सारी गलतियां खुद करना जरूरी नहीं है, दूसरों की गलतियों से भी सीखा करो। तो हम सीख रहे हैं काफी कुछ। अभी आज एक नया लेसन मिला है। बड़े ये बुजुर्ग लोग ना बहुत काम आधी की रात चीज- को आके ना ये ताने मत सुनाओ, हो गया जो हो गया। अरे ताने हमारे पास ही देख रहे हो कैसे टॉर्चर करा, ऊपर से ये ज्ञान का सागर बह रहा है। ए शिल्पी हम कहाँ टॉर्चर कर ए रहे हैं? शिल्पी इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं है, इनको होता आज ही से नहीं, होगा इनको ही होता ही नहीं। हमको जानना ही नहीं। शौर्य आप लिखते हैं? यू राइट? नहीं, इनको पता ही नहीं है तो रैंडम हम गाते हैं। तो गाएं। अरे रैंडम थॉट्स, मतलब रैंडम थॉट्स। गाओ यार मेरा गला थोड़ा सा खराब है, रुक जाओ। बैटरी एक रुको। अच्छा चलो, ये कौन सा गाना सही गाओ? है। देखो नहीं, कौन सा मेरा गाना गला गाओ जरा बताओ? खराब है, इसलिए खराब लगे तो पहले ही बहाना रेडी है। देखो गला खराब था, हम गाते नहीं, हैं। कोरोना हुआ है, कोरोना हुआ था, ओ भाई, कोरोना। ओ भाई साहब, दंडवत यार देखो, प्रणाम है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने कोरोना में बहुत मजे किए। अच्छा खासा रूम पकड़ लिया, एसी चालू करके सोता था मैं आराम से, ठीक है। और ऑफिस में भी मेरे को अच्छा खासा लेवरेज मिलता था। कोरोना हो गया, मैं काम नहीं करता, सोना है मेरे को, तो सोने देते थे चुपचाप। सो आई वाज कंप्लीटली फाइन व्हेन आई हैड कोरोना, ठीक है। मजे में था, सब सेवा करते थे मेरी। गौर से देखो इस आदमी को, ये आदमी कोरोना यही है वो। जीत के आया, यही है वो। तुम गाओ यार, सिंग गाओ। ठीक है, एक मिनट रुको। लिरिक्स, आई हैव इश्यूज विद लिरिक्स। एवरीवन अरे कैसे करते हैं? ओके, आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ जी हाँ जी। ओके। सॉरी। ये कौन गया? वो उनका बेटा मस्ती कर रहा है। मुझे लगा पीयू गई, इसलिए नहीं आई न्यू हर बिफोर। बस चेहरा नहीं देखा आज। कि पेड़ पौधे दिखते थे, आज पतझड़ दिख रही है। वही बोल रहा था। आप गाने पे फोकस करें। हमारा फोकस वहीं पे था, पर क्या अभी चेहरा नहीं दिखा तो पतझड़ दिख गए, तो अचानक ध्यान चला गया कि पेड़ तो पहले हरा भरा था, पतझड़ कहाँ से हो गया। आएगा। क्या था, भूल गया। ओके। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना।
बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छू के, अगर मन है तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। मैं दिखूं या ना दिखूं, तुम मुझको महसूस करना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। थैंक यू, वाह, थैंक यू। मैं हाई नोट पे नहीं गा पाता हूँ। थैंक यू सो मच यार। मैं एक सुनाती हूँ। हाँ श्योर। पीयू सुनाऊं? हाँ जी। हाय यार बाद में रोहित। पीयू सुनाएंगे, वो भी अच्छा गाता है, ठीक है। हाँ जी। बीते सरक सरक के देखो ये लेजी लम्हे, चल रहे खिसक खिसक के ये लेजी लम्हे, कैसी है तुम्हारी देखो ये लेजी लम्हे, पलकें भारी भारी ये लेजी लम्हे, ढीला छोड़ खुद को आ तू उंगलियां फेरा, हसरतों की बस में तू बदन पे लिख जा, धड़कन है ठहरी सी, सांसें हैं गहरी सी, ये लेजी लेजी लम्हा है, ये लेजी लेजी लम्हा, रुत है ये रुत इसे थाम ले जरा, लेटा है बगल में मौसम जाम ले जरा, लेटा है बगल में मौसम जाम ले जरा, आलसी तमन्ना है तू हल्के हल्के पी, आलसी तमन्ना है तू आंखों से तो पी, आरज़ू पिघलने दे और हौले हौले जी, शराबी हर मन है बहकी सी धड़कन है, मोड़ के कमर के कोई दिल ढूंढ ले, होठों के करीब मंजिल ढूंढ ले, नशीला सा कोई मंजर ढूंढ ले, जुल्फों के पास एक घर ढूंढ ले, रेशम सा गुनाह कर गुनगुनी सी चाहत कर, ये lazy लम्हे। We have Rohit with us. Rohit, yes, your voice is audible. Hello, Rohit. We have मुझे Piyu. रोहित नहीं दिख रहा है, मेरे को तो ब्लैक स्क्रीन दिख कोई रहा है, आवाज बफर आ करते रही है। हुए दिख रहे हैं। नहीं नहीं, कई बार ऐसा होता है कि दिख ही नहीं रहा, 3 लोग ही दिखता है। समटाइम्स इट हैपेंस। पियू आप निकल के वापस ऐड हो जाओ। पियू निकल के वापस आ जाओ।
और भावना जी एक होता है गाना गाना, दूसरा होता है फीलिंग के साथ गाना गाना। तुम्हारा दूसरा वाला था, क्या मजा आ गया सुन के। साहिर साहब, रोहित साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं आज मिली उनसे। हाँ, मैं लाइव। इनसे मिला हूँ एक बार। रोहित, सुनाए यार, मैं आपसे कब मिल चुका, मुझे एक याद नहीं लाइव है। पे अ, मैं मुझे मैं पूछ रहे हो, एक था वहाँ पे रोहित वही साहिर लिखा था। मैंने आपको पूछा भी था कि आपका नाम एक्चुअली में क्या है, तो आपने बोला था रोहित है। अब रोहित या बोला कहीं। सकते हो ऐसा। हाँ जी। हाँ, तो मुझे सुना अभी दो सुन फिर एग्जैक्ट याद नहीं किसकी लाइव थी, बट आई आवाज में। रिमेम्बर किसी का तो लाइव था। आप सुनाए रोहित। मैं आज ही यस। उनसे जी। रूबरू हुई हूँ, आज वो लाइव पे थे। आज ही पोस्ट की थी, तो वो सुनाते हैं कि हाँ जी, हाँ जी। मैं स्वागत चाहता है। हूँ उसे मेरी बद्दुआ लग जाए। क्यों भाई? कोई दिल कोई दिल पे मत लेना। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं चाहता हूँ उसे मेरी बद्दुआ लग जाए। पहले उसके घर को आग लगे फिर हवा लग जाए। आहा। क्या बात। उसके घर को आग लगे फिर हवा लग जाए। उन दोनों को काट ले कहीं जहरीली नागिन। उन दोनों को काट ले कहीं पर जहरीली नागिन। उसका हबीब मर चुका हो और उसे दवा लग जाए। उसका हबीब मर चुका हो और उसे दवा लग जाए। बताओ उसे मैं क्या बोलता रहता हूँ उसके बारे में। बताओ हम्म। उसे मैं क्या क्या बोलता हूँ उसके बारे में। मैं चाहता हूँ उसे मेरी बात का बुरा लग जाए। हाय मैं चाहता हाय। क्या हूँ बात। उसे मेरी बात का बुरा लग जाए। वाह वाह शुक्रिया। वाह। इसलिए भी चलाए हैं हजारों तीर उसकी ओर। मैंने इसलिए भी चलाए हैं हजारों तीर उसकी ओर। कोई किधर भी जाए बस एक निशाना लग जाए। कोई क्या किधर क्या भी बात। बात है। जाए बस एक निशाना लग जाए। आखिरी शेर है कि वो भटका करे हर तरफ मेरी दुआएं लेने को। हम्म। वो भटका करे हर तरफ मेरी दुआएं लेने को। मगर मुझ तक आने में उसे जमाना लग जाए। आहा। मगर मुझ क्या तक बात। आने में उसे भाई जमाना साहब। लग जाए। शुक्रिया। रोहित, पता है पीयू भी बहुत अच्छा लिखती है। पीयू, हाँ यस। जी। पीओ अच्छा गाती भी है। जी सुनाए हम कुछ इन्हें आप। फॉलो करते हैं। हाँ, इनकी इनकी राइटर्स अच्छी लगती हैं। थैंक यू दी। मैंने मैंने आज ही एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल लिखा है। प्लीज। आपको यस। नजर कर देती हूँ दी। सुनिएगा। कि सुनाइए। महज आहतों से ही उसको पहचान जाती हूँ। उसकी आहा। महज आहतों से ही उसको पहचान जाती हूँ। उसे कितना चाहती हूँ ये बात उसे भी नहीं बताती हूँ। उसे कितना हो। चाहती हूँ ये बात उसे भी नहीं बताती हूँ। बताओ। ये आज ही ख्याल आया था तो मैंने पोस्ट कर दिया। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं आज है कल है, क्वेश्चन ये किसको देख के आया। वाओ। बताओ बताओ, ये आपको बताओ, दिक्कत ये तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं। है। मैंने उसके बारे में बात ही नहीं करी। रोहित, उसके बारे में बात ही नहीं करी मैंने पूछा सुनाए। किसको देख के आया। अगर ये मैंने आया है ख्याल, तो रोहित मोहब्बत पढ़े आप। तो रोहित ने अभी जो क्या। हिसाब से ख्याल पढ़ा है। भाई उससे साहब। मोहब्बत उससे मोहब्बत थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये नहीं, पढ़ते ऐसा बहुत क्यों नहीं है। हम काफी अच्छा लगता ऐसे तो हम ऐसा मोहब्बत नहीं भी है, मतलब पढ़ते ये हैं। जो ख्याल आया है उसके पहले मोहब्बत हुई होगी ना, तभी जाके ये ख्याल आया ना। तो उसके ऊपर भी लिखा तो ख्याल होगा ही। ख्याल सुन पढ़े के सर। आते हैं पढ़ के आते हैं। पढ़े सर, पढ़े। अच्छा। सुनाते हैं, एक पढ़े पढ़े। सुनाते हैं आपको कि तू मेरे हिस्से में कितना बनता है, उतना ही आजा जितना बनता है। तू मेरे आवाज। हिस्से में कितना बनता है, उतना ही उतना आजा ही आजा जितना बनता जितना है। बनता है। यार तू इतना खूबसूरत है कि तुझ पर, यार तू इतना खूबसूरत है कि तुझ पर एक दफा और लिखना बनता है।
एक दफा और लिखना बनता एक है। दफा और लिखना बनता है। क्या अगर बात। खरीदार हो तुम यहाँ पर, अगर खरीदार हो तुम यहाँ पर, फिर इस नीलामी में बिकना बनता है। चाहे चांद बनकर छुपा रहे साल भर, चाहे चांद बनकर छुपा रहे साल भर, यार आज ईद है आज दिखना बनता है। यार आज ईद है आज दिखना बनता है। आखिरी दो शेर हैं कि शराब है तेरी आंखें, गिलास है मेरी आंखें। शराब है शराब तेरी है तेरी आंखें, गिलास आंखें, है मेरी गिलास आंखें। है मेरी आंखें। इस क्या बात बात है। पर इनका लाज बनता है। और तूने चुने हैं फूल बाग के आज, तूने चुने हैं फूल बाग के आज, अब तो इनका साल भर खिलना बनता है। अब तो इनका साल भर खिलना बनता है। क्या बात। शुक्रिया। हाँ। क्या बात है, आ, बहुत बढ़िया। मोहब्बत के नाम एक और। हाँ हाँ हाँ। मैं बताओ ना, बताओ पीयूनाथ किसी को थोड़ा दिक्कत तो बहुत सारी टेक्स्ट शायरियाँ पढ़। लिखी है। हाँ जी, आ, ये सुनिएगा। बहुत सुनाइएगा। सीधे साधे और लड़के हम सुधरे से थे। बहुत सीधे साधे और लड़के हम सुधरे से थे। आपका हमसे टकराना हमें आवारा कर गया। आ, क्या आपका बात हमसे है। टकराना हमें आवारा कर गया। हाँ, आ, मैंने ऐसा ही कुछ लिखा था इसी शौर्य। से रिलेटेड। दो शौर्य, लाइन है, आप ज्यादा हमें नहीं है। इजाजत देंगे क्या, हम आपको एक बहुत स्पेशल इंसान से मिलवाते हैं। हाँ क्यों कि नहीं। एक था कि देव, आप हो क्या? बिगड़े रोहित एक बिगड़े सेकंड है। ही हैं रिहा देव आप होकर। हो क्या? देव नहीं है। देव ही इज नहीं है, ये हियर। है, मैं देवरूप है, देवरूप है। मैं निकलता हूँ, ठीक है। कि एक था कि दो लाइन ही है इनसे रिलेटेड, ये अभी जो पीयू मैम ने पढ़ा है उनसे रिलेटेड क्या बात। कि बिगड़े हैं हम रिहा होकर, एंड बिगड़े हियर ही कम्स। हैं। हाय देव भाई। मुझे देव नहीं दिख रहे हैं। तुम्हारी किस्मत खराब है मैं रोहित। वापस आ जाती हूँ, रुको रुको रुको। हाँ रोहित, सॉरी आपको इंटरप्शन हुई। ये देव है, देव ये रोहित है, रोहित साहिर। हम जानते हैं। फिर ठीक है, फिर फिर ठीक है। देव भाई, आपने आज वाली पोस्ट पढ़ी? हाँ जी आप मैंने क्या। एक मिनट। हाँ, आज वाली पोस्ट पढ़ी एक आपने? आज वाली पोस्ट पढ़ी आपने वो? एक मिनट। हाँ क्षितिज, अगर तुम हो तो ये देखो, मैं इनके बारे में बातें कर रही थी। ये अभी थोड़े से थकान में लग रहे हैं, इसीलिए इनका चेहरा थोड़ा पसीना पसीना सा लग रहा है, वरना रुको 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 रुको। यही है, यही है, यही तो है वो। जी रोहित, आप पढ़े। वो थी कि हम बिगड़े ही हैं रिहा होकर, बिगड़े ही हम हैं रिहा होकर, हम तेरी कैद में अच्छे थे। हो जाए कुछ जुगल ये बंदी, ओहो बिल्कुल हो जाए। बिगड़े ही शायद हैं हम कुछ तुम्हारी। पढ़े पढ़े। बिगड़ बिगड़े ही हैं रिहा होकर, हम तेरी कैद में अच्छे थे। बिगड़े ही है रिहा होकर, हम तेरी कायद में अच्छे थे। बहुत बढ़िया। तुमने सुधारा है, तुमने बिगाड़ा है, तुमने किया जो किया, हम तो न थे यार यूं बेवफा, पर तुमने बना दिया। जानी कोल दूर रहे तेनू समझावा, तेन मेरा की पता मैं कब मर जावा। ओ जानी छोड़ चुका है, अब तो मौत से डरना, कुछ भी हो जाए यारा, मुझे तू प्यार न करना। पढ़ो, आपकी आपकी बारी देव, आपकी बारी। मैं अच्छा, ऐसे ऐसे है मामला। ऐसा मामला है। जिंदगी की कठिन कहानी में हाय हाय, क्या बात। हाय हाय। तेरे किरदार की जरूरत है। हाय
जिंदगी की कठिन कहानी में तेरे किरदार की जरूरत जरूरत है। बस तस्वुर से कुछ नहीं होता, तेरे दीदार की जरूरत जरूरत है। ये मरज इश्क का तुझी से है और तू ही इलाज है इसका। ये मरज इश्क का तुझी से है और तू ही इलाज है इसका। सिर्फ दीदार की इनायत ही इस तलबगार की जरूरत जरूरत है। क्या बात है। क्या बात है, हाँ, क्या बात है, क्या बात है। शोएब आपकी बारी, शोएब आपकी बारी, शोएब आपकी बारी। सब भाई खड़के हैं। अरे मैडम आने तो दीजिए अभी। आप आ गए। ये ऐसे ही होता है मामला। ये इनकी लाइफ। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे है? बस भाई दया है आपकी। हमारी कहाँ यार, आप आ ही कहाँ रहे हो लाइव अभी। हम आपके भरोसे बैठे हुए हैं यार। भैया माफी चाहेंगे आपसे, हमने आपका भरोसा तोड़ा। जी साहिर भाई। भाई तो पुलिस की गाड़ी थी, जी भाई पुलिस की गाड़ी है भाई। तो वो क्यों आप पे चमक रही? मेरे बाजू में थी तो मेरे पे ही चमकेगी ना भाई। मतलब आप बाहर क्यों हो इस वक्त? अरे यहाँ चलता है भाई हमारे वहाँ पे। हमारे वहाँ मतलब? बढ़िया। ये गुजरात से। जी अच्छा, गुजरात। कोई नहीं। वो चला जाए। क्या मैं शाहिर भाई कुछ सुनाओ यार, सुनो? कुछ आज वाला सुनाओ यार साहिर शाहिर भाई। सुनाओ यार। आज वाला फिर से आज वाला यार बढ़िया था यार, माशाल्लाह। सुने क्या शेर थे। देव भाई, सुने। जी चाहता हूँ उसे मेरी बद्दुआ लग जाए। साहिर, साहिर थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ यार आवाज। जी 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 की मैं चाहता हूँ उसे मेरी बद्दुआ लग जाए। अच्छा मैं चाहता हूँ उसे मेरी बद्दुआ लग जाए। पहले उसके घर को आग लगे फिर हवा लग जाए। पहले उसके घर को आग लगे फिर हवा लग जाए। फिर हवा लग बाबा बाबा। अच्छा उन तौबा, दोनों क्या को शेर है। काट ले कहीं जहरीली, उन दोनों को काट ले कहीं पर जहरीली नागिन। उसका शायद हबीब आवाज ना नहीं आ रही है चाहे। मेरे भाई। भाई आपके अगल बगल में बहुत शोर है शोएब बाबू। अच्छा इसीलिए। भैया हम ज्यादा तेज नहीं बोल अच्छा हमें सकते, लगा हमें नहीं आ रही है। दादाजी हमें भी नहीं आ रही है, वो शोर आ रहा है। हमें अच्छा भी जी, नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही है मतलब शायद तू ही धीरा बोल रहा है भाई। हमारी आ रही है आवाज। साहिर, साहिर मैं समझ सकती हूँ कि एक शायर बहुत ही ग्रेव होकर शायरी सुनाता है, बट मेरी जान तुम्हारी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जरा बुलंद करें आवाज को। हाँ मतलब बा चढ़ाओ। बुलंद पड़ो यार, बा बुलंद पड़ो, बा बुलंद। अच्छा। क्योंकि हमारे घर से दादाजी निकाल दिए जाएंगे भाई। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हाय, हवा, कहा दो हाँ दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। टांग टांग। शोएब आप सुनाए। वैसे इनका वाला अरे शेर, मैडम हम। इनका शाहिर वाला शेर ऐसा था कि जी यार ये बहुत प्यारा शेर था और इन्होंने पढ़ा बहुत प्यारा था। यार साहिब थोड़ी थोड़ी आवाज को, वॉल्यूम को थोड़ा तेज करके पढ़ो ना हाँ। प्लीज। या माइक थोड़ा ज्यादा करीब ले लो। हाँ हाँ थोड़ा पीकर करीब ले लो यार। स्पीकर नहीं आवाज आ है। रही है? हाँ अभी आ रही अच्छा हाँ माइक ले लो भाई। तो सुने कि मैं चाहता हूँ बद्दुआ लग जाए, मैं चाहता हूँ उसे मेरी बद्दुआ लग जाए।
उसके घर में आग लगे फिर हवा लग जाए। हो रहा है बहुत कुछ समझ नहीं हो क्या रहा है। मैं रीएड होता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं रीएड होता हूँ। हाँ आइए। अगर हाँ मैं ये कर लो ऐड ना यार। हो पाऊँ, अगर मैं ऐड ना हो पाऊँ एक बार में तो 2-3 बार ट्राई करना, क्योंकि हाँ मेरे साथ हाँ ग्लिच अरे होता अभी रहता आ रही है सही से भाई, ऐसे बोलते रहो है। तो आ रही है, आएगी। गजल अभी में आ रही नहीं आ है, रही है, वैसे आ रही है आपकी। हाँ अभी आ रही है। जी जी सुने 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 जी मुकम्मल। मैं चाहता हूँ उसे मेरी बद्दुआ लग हम्म मैं चाहता हूँ उसे मेरी बद्दुआ लग जाए, पहले उसके घर को आग लगे फिर हवा लग जाए। हाय 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 हाय। पहले पहले उसके घर को आग लगे फिर हवा फिर लग हवा जाए। लग जाए। उन दोनों को काट ले कहीं पर जहरीली नागिन। अच्छा उन दोनों को काट ले कहीं पर जहरीली नागिन। सुभान उसका अल्लाह। हबीब मर चुका हो और उसे दवा लग जाए। हाय हाय। वाह 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 उसका वाह वाह हबीब वाह हबीब वाह। मर मर चुका चुका हो हो और और उसे उसे दवा दवा लग और लग जाए। उसको दवा लग जाए। क्या नयापन है शाहिर भाई। शुक्रिया कि बताओ उसे मैं क्या क्या बोलता हूँ उसके बारे में। बताओ बताओ उसे उसे। मैं क्या क्या बोलता हूँ उसके बारे में। मैं चाहता हूँ उसे मेरी बात का बुरा लग जाए। हाय 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 हाय। मैं चाहता हूँ तौबा उसे तौबा मेरी यार। बात का बुरा लग जाए। बुरा लग जाए। तौबा। मैंने इसलिए भी चलाए हैं हजारों तीर उसकी ओर। जी मैंने इसलिए भी चलाए हैं हजारों तीर उसकी ओर। कोई जी। किधर भी जाए बस एक निशाना लग जाए। बस एक हाय हाय निशाना। हाय 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 किधर भी हाय जाए हाय। बस एक कोई निशाना किधर लग भी जाए। जाए बस एक निशाना लग जाए। तौबा तौबा। और आखिरी है कि तौबा तौबा शाहिर भाई। वो भटका करे हर तरफ मेरी दुआएं लेने को। वो जी भटका करे हर तरफ मेरी दुआएं लेने को। दुआएं लेने को। मगर मुझ तक आने में उसे जमाना लग जाए। जमाना जमाना लग लग जाए। जाए। मुझ सुभान अल्लाह तक सुभान आने अल्लाह। में उसे जमाना उसे लग जाए। जमाना लग जाए। शुक्रिया। सुभान अल्लाह यार। बहुत उम्दा। देव ऑल वेल। हाँ हाँ नहीं आई वाज ट्राइंग टू फेच माय ग्लास। फिर ठीक है। शोएब आप सुनाएं। जी 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 बिल्कुल। एक ताजा गजल के कुछ शेर थे मैडम, देखिए कि अभी लिखना स्टार्ट ही किया है जैसे जैसे आपकी समातों के हवाले कि दिल ये बताते हुए हैरान है बहुत। दिल ये बताते हुए हैरान है बहुत कि नदियों में जनाजे परेशान है बहुत। और लगेगी उसके बगैर मौत भी मुश्किल। लगेगी उसके बगैर मौत भी मुश्किल। जब मरोगे तो लगेगा आसान है बहुत। लगेगी उसके बगैर मौत भी मुश्किल। जब मरोगे तो आसान है बहुत। लगे कि नजर उठाकर हमारी तरफ देखा नहीं। नजर उठाकर हमारी तरफ देखा नहीं। इतनी नफरत मारने को मेरी जान है बहुत। आहा। और मैं आहिस्ता से कैसे गुजरूं तेरी बस्ती से। मैं आहिस्ता से कैसे गुजरूं तेरी बस्ती से। तेरी बस्ती में तेरे निगहबान है बहुत। क्या और मैं तुझे भी यहाँ एक हुजरा देता मगर। मैं तुझे भी यहाँ एक हुजरा देता मगर। जिस्म के कबीले में मेहमान है बहुत। आहा। और सहूलतें मैं तुझे भी यहाँ एक हुजरा देता मगर। जिस्म के कबीले में मेहमान है बहुत। और सहूलतें कुछ भी नहीं करे शहर में। सहूलतें कुछ भी नहीं करे शहर में। मेरे मुल्क में वजीर का ऐलान है बहुत। आहा। सहूलतें कुछ भी नहीं करे शहर में। मेरे मुल्क में वजीर का ऐलान है बहुत।
और लगेगा उसके बगैर मौत भी मुश्किल, जब मरोगे तो लगेगा आसान है बहुत। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत नाइस। नवाज, अच्छा शुक्रिया। बस साहिर भाई से सीख रहे हैं मैंने। अरे हाँ हाँ, ले लो मजे ले हमारे लो। साथ ना हमारे साथ तैयब साहब जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, तो अगर आप जी जी। रोहित जी मैं इजाजत लेता हूँ। जी अरे हम इजाजत लेंगे मैडम, रोहित को रखिए, हम इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जी थैंक यू जी सर। जी बिल्कुल। ये क्या बात है आज की चांदनी में, एक मिनट तैयब साहब भाई, इन आप देव 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 आप इनसे कभी रूबरू हुए तैयब साहब से? I'm not too sure, शायद तैयब साहब आए प्लीज। ये क्या चेहरा पाकिस्तान से हैं, ये पाकिस्तान से हैं, ये आरजे हैं, और माशाल्लाह ये पता नहीं क्यों नहीं ऐड हो पा रहे हैं, अनेबल टू ज्वाइन, बट बहुत प्यारे अफसाने पढ़ते हैं, बहुत प्यारे अच्छा अफसाने पढ़ते हैं, बहुत प्यारे। अच्छा इनकी इनकी एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। तैयब साहब गलती हुई तो माफ कीजिएगा। ऐसे ही कहानी 10 मिनट की है, मैं शॉर्ट करके सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है रंगरेज। और रंगरेज मतलब आप दोनों को पता होगा, वो जो कपड़े रंगता है। जी मैं आ रहा, नहीं जी मैं आ रहा, बस 2 मिनट। ये तैयब साहब सुनाएंगे आपको। आई स्टिल गेट गूज बम्स बिकॉज इस कहानी में मोहब्बत का रंग नीला है। नीला है, वाह। इस कहानी में मोहब्बत का रंग नीला है। और मतलब दिस इज वन स्टोरी जो, ऑन दैट नोट, जब तक वो आ रहे हैं, देव आप अपना वो सुनाओ ना, पत्थर वाला। हमारा तुम्हारा तो खैर मुझे भी याद है। अच्छा पत्थर, एक्चुअली मैं उसके आगे का सुनाना चाहिए। सुनाओ ना। हाँ, कल कल पेंडिंग रह गया था। हाँ वही। हाँ वही अरे तुम्हें याद भी है। हाँ वही, थोड़ी इसमें जरा थोड़ी मुश्किल उर्दू कहीं अल्फाज आ जाए, ये तो एक मैं बता दूंगा। हाँ वही, भाप लो इससे कि उसकी क्या सिफत है, क्या है जात। हाँ हाँ, भाप लो इससे कि उसकी क्या सिफत है, क्या है जात। मुट्ठियों में जन्नते आगोश में है कायनात। क्या बात है। भाप लो इससे कि उसकी क्या सिफत है, क्या है जात। मुट्ठियों में जन्नते आगोश में है कायनात। आबे जमजम हो या गंगा जल, सभी उसका करम। हाँ हाँ, आबे जमजम हो या गंगा जल, सभी उसका करम। ये अकीदा है मेरा, या फिर कहो मेरा भरम। हाय हाय। मन की आंखों ने जो देखा एक सुनहरा ख्वाब, वो है तसव्वुर के जहां का शम्स और महताब। वो क्या बात मेरे है। इमेजिनेशन की दुनिया का सूरज और चांद। मन की आंखों ने जो देखा एक सुनहरा ख्वाब, वो है तसव्वुर के जहां का शम्स और महताब। वो रूह दे दी, सांस दे दी, जिस्म जिसने है दिया। रूह दे दी, सांस दे दी, जिस्म जिसने है दिया। सोच ने मेरी मेरे इस बाप को पैदा किया। क्या बात है। रूह दे दी, सांस दे दी, जिस्म जिसने है दिया। सोच ने मेरी मेरे इस बाप को पैदा किया। पर मेरी इस सोच को अक्सर सताते कुछ सवाल। फिक्र होती है तेरी जब मुझको आता ये ख्याल। सॉरी, जब तक तू सोच को मेरी जिला दे जाएगा, बाल भी तेरा कोई बाका नहीं कर पाएगा। पर मेरी इस सोच को अक्सर सताते कुछ सवाल। फिक्र होती है तेरी जब मुझको आता ये ख्याल। गर तसव्वुर की कयामत आ गई अर्शे बड़ी। इफ इमेजिनेशन डाइज, अगर इमेजिनेशन खत्म हो जाता, अगर तसव्वुर की कयामत आ गई अर्शे बरी, तो शिवाले और काबे का कोई मकसद नहीं।
मैं भटक जाऊंगा और खुद पर तबाही लाऊंगा, बिन तेरे मुझको यकीन है जल्द ही मिट जाऊंगा। मैं मिटूंगा तो बता क्या साथ तू मिट जाएगा। हाँ, बाद मेरे ए खुदा क्या तू खुदा कहलाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्या देव भाई। बात, सीरियसली मतलब मजा मैम आता है। आप एक गाना सुना दें हमारे लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सुना देती हूँ आपके लिए। ऐसी क्या बात है यार, ये ऐसे गाना है तो मेरी जिंदगी है। चलिए, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। थैंक यू। मैं अरे वैसे गंदा, मैं उतना अरे मैं बहुत गाती अच्छा बहुत गाया आपने। खराब अरे हूँ, बट अच्छा, ठीक है। देव भाई, ठीक, ऐसे क्यों मतलब देखिए देव अच्छा जब कर भाई, बिना रहे बिना कुछ सीखे विखे गाते हैं ना तो ऐसे लगता है। हैं। देव भाई, हाँ 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 हाँ, क्या बोलो। हम आपको जुगनू सुनाना चाहते हैं आज फिर से। अरे वाह, इरशाद, सिर्फ इरशाद, उनको इरशाद। सुनाना चाहते हैं, हम ईयरफोन निकाल लें। अरे नहीं नहीं नहीं, आप भी सुने थैंक यू, कि सुनाए। बिछाई थी एक बिसात जुगनू ने, बिछाई थी एक बिसात जुगनू ने, चमकना छोड़ा एक रात जुगनू ने, अरे दे। चमकना छोड़ा एक रात जुगनू ने, मिन्नतों पर बादल ने निकाला चांद को, मिन्नतों पर बादल ने निकाला चांद को, कुछ ऐसे खाई फिर मात जुगनू ने, अरे कुछ ऐसे खाई फिर मात जुगनू ने, ऐसा नहीं कि हमेशा से ही दुश्मन रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि हमेशा से ही दुश्मन रहे हैं हम, मुझसे तन्हाई में की थी मुलाकात जुगनू ने, अरे दे। मुझ तन्हाई में की थी मुलाकात जुगनू ने, वो जब अंधेरे से डर लगता था मुझको, वो जब अंधेरे से डर लगता था मुझको, रोशनी की करी थी बरसात जुगनू ने, रोशनी की करी थी बरसात जुगनू क्या ने, बात। वो दिल बनाकर चमकता था मेरे कमरे में, वो दिल बनाकर चमकता था मेरे कमरे में, और भी बहुत सी दिखाई करामात जुगनू ने, और भी बहुत सी दिखाई करामात जुगनू ने, चांदनी को लेकर झगड़ा हुआ था हमारा, चांदनी को लेकर झगड़ा हुआ था झगड़ा हुआ हमारा, था हमारा। न मैंने संभाले न संभाले हालात जुगनू ने, आहा। न मैंने संभाले न संभाले हालात जुगनू ने। आखिरी है कि अमावस की रात फिर आनी है साहिब, अमावस की रात फिर आनी है फिर साहिब, आनी है ऐसा। बोली है ये गहरी बात जुगनू ने, बोली है ये वाह, गहरी बात जुगनू ने। क्या बात। शुक्रिया आपका। क्या कहना, वाह, बहुत। मैं आपको मिलवाऊं, हमारे साथ रोहित हैं, ये शायर हैं, हमारे साथ देवरूप शर्मा हैं। ये गोविंदा के जैसे लगने के अलावा ये गजल लिख लेते हैं, सिखा लेते हैं, ये डूडल करते हैं, ये सालसा भी सिखाते हैं। और हमारे साथ सरहद पार से आरजे हैं तैयब साहब, तैयब हुसैन साहब।
Finally, मैं yes. इनके बारे में कुछ बोलूं इससे पहले आप रंगरेज सुना दो, नहीं तो फिर अरे मैं टूटी फूटी सुनाऊंगी तो मैं सिर्फ जिस्ट सुना पाऊंगी। मैं आपको एक बात कहता हूँ। आप देखिए, मैंने सिद्दीक रंगरेज पढ़ी है ना, आप सुनाइए मुझे, मुझे पता लगेगा कि वो कितना ज्यादा आपने उसका असर कबूल किया है और देखो कितना वो आपको प्रभावित मैं किया आपने। मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ मैं रोहित, विदा हाँ। लेना जरूर। चाहूंगा। थैंक यू रोहित, मैं थैंक यू विदा फॉर जॉइनिंग इन, स्प्लेंडेड थैंक जॉइनिंग यू। रोहित, थैंक यू। One second. Mama, one second, just a सॉरी second. तैयब Just a भाई, second. बैटरी डिस होने की वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, पर अगर ये सॉरी, टाइम आपकी शेयर आवाज बड़ी करेंगे कम तो है। हम अगर रोहित, अगर आप इनको यहाँ नहीं सुन पा रहे हैं तो इनका यूट्यूब पे चैनल है RJ_तैयब FM94 के नाम से, वहां पे अफसाने हैं, प्लीज जाके सुने, प्लीज सुने। जरूर जरूर। थैंक यू। थैंक यू। ऐसा है कि हम कोशिश करेंगे। पीयू बेटा, मैं आपको ज्वाइन करवाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ज्वाइन हो नहीं पा रहे हो। एनीवेज, तो माफी, माजरत, नहीं नहीं क्षमा, सब कुछ। हमारे साथ ना, क्षितिज जुड़े हैं। क्षितिज उत्तराखंड से हैं, वैसे रहते दिल्ली में हैं। ये I'm इवेंट, not from Uttarakhand. यू नॉट, No, I'm from Delhi आवाज only. कम हो। क्षितिज क्षितिज हमारे साथ जुड़े हैं। क्षितिज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ये इवेंट कंपनी चलाते हैं और माशाल्लाह इनका कल एक लाइव होने वाला है रात के 9 बजे। अरे वो अपने तथाकार नहीं है तेनाली रमन में जो वो चोटी वाले एक्टर हैं, पेरी, Pankaj बेरी, Bedi. पंकज बेरी, Pankaj Bedi. उनके साथ कल ये लाइव होंगे रात के 9 बजे। तो प्लीज जुड़े आप लोग सब। हमारे साथ जुड़े हैं गोविंदा के लुकलाइक, गोविंदा जैसे दिखने और बोलने के अलावा गजल, देवरूप डूडल, शर्मा। देवरूप शर्मा, ये सब भी कर लेते हैं, सालसा डांसर हैं। वैसे तैयब साहब की एक कहानी है और कहानी का नाम है रंगरेज। ये कहानी है वो प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सादिक या सदीक? सिद्दीक। सदीक। तो सदीक की एक, देखो मैं हूबहू उनके जैसा नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ जिस्ट बताऊंगी क्योंकि ये 10 मिनट की स्टोरी है और अगर इस स्टोरी की सच्ची भावना जाननी है तो प्लीज आप तैयब साहब से ही सुने या उनके यूट्यूब चैनल पर जाके सुने, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। बढ़िया। कहानी ये है कि सड़क के कोने में सद्दीक की एक दुकान हुआ करती थी। सद्दीक हमारे इलाके का सबसे उम्दा रंगरेज हुआ करता था। रंगों से बातें करना, रंगों को पहचानना उसकी शायद जहन में था। वो हर चीज को रंगों से देखता था और हर चीज की शिनाख्त रंगों से ही करता था। कपड़ों को अपने हाथों से रंगना उसका सिर्फ काम नहीं था, शायद उसकी पूरी की पूरी जिंदगी थी। हर चीज की शिनाख्त वो रंग से करता था। हर मौसम को अलग रंग देता था। लोग रंग बदलते थे, उसको वो भी रंग दिख जाती थी। सावन का महीना हो तो वो हरे रंग के दुपट्टे न जाने मोहल्ले में कितनी बच्चियों को बांट देता था। बसंत का पीला रंग खुशियां लेकर आता था और उसके दुकान में सिर्फ और सिर्फ पीले रंग की बौछार होती थी। उसकी एक आदत थी, वो जब भी रंगों को चढ़ाकर जब बाहर निकलता था तो वो अपने हाथ पर लगे रंग को निकाल देता था, हमेशा उसे धो डालता था। लेकिन एक रंग था जिसे वो न कभी धोना चाहता था, न वो अपने जहन से उतार पाता था। जब वो उस रंग में किसी भी कपड़े को रंगता तो उस रंग को अपने हथेलियों में वैसे ही छोड़ देता। जिस कढ़ाई में वो रंग उबाला गया था, वो कढ़ाई उसी रंग में रंगी रहती। मानो एक अलग ही खुमार था उस रंग का। समझ नहीं आता कि वो नीला रंग उसे इतना पसंद क्यों था। बताने वाले बताते हैं कि बहुत अरसा हुआ, एक दिन नीले रंग की गाड़ी में लाजवरती साड़ी में मलबूस, नीले रंग के आवेजे सजाए, उसकी दुकान पे एक मैडम आई थी जो अपने कुछ कपड़ों को उसे रंगने के लिए दे गई थी और
कपड़े पकड़ाते समय सिद्दीक रंगरेज की उंगलियों की पोरें उस नील परी के हाथों की पोरों से टकरा गई थी। सिद्दीक रंगरेज ने वो कपड़े जल्द ही रंग दिए और इस इंतजार में रहने लगा कि कब वो मैडम आए और कब उन्हें वो कपड़े लौटाए, लेकिन बहुत इंतजार के बाद भी वो मैडम ना आई। मैंने उसे कई बार कहा था कि चाचा तुम इतनी बड़ी दुकान चलाते हो, कोई बाहर साइन बोर्ड लगवाओ, कोई कारीगर रखो। और सिद्दीक हमेशा कहता था कि काका रंगों में बरकत नहीं। बसंत के दिनों में वो कितनी ही बसंती चुनरियां रंग कर तारों पे सूखने के लिए फैला देता था। वो हमेशा कहा करता था मोहब्बत का रंग नीला है, यहाँ तक कि वो लोगों के जज्बात और एहसासात को भी रंगों में मापता था। इस बात को बहुत अरसा हुआ और मैं बाहर मुल्क चला गया। बहुत अरसे बाद जब मैं अपने शहर वापस लौटा तो मुझे सबसे पहले उस सिद्दीक रंगरेज का ख्याल आया जो मोहब्बत के रंग को नीला रंग कहा करता। मैं बाजार में पहुंचा तो पता चला कि सिद्दीक रंगरेज तो बहुत अरसा पहले सांप के कांटे से मर चुका है। बताने वाले ये भी बताते हैं कि मरते समय सिद्दीक का पूरा बदन नीला पड़ चुका था। नीला पड़ बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बस ऐसा। ये आप कभी सुनिए चैनल पे जाके तो आप खो जाएंगे इसमें। You have to हाँ listen, you have to listen to this story ऐसे हेडफोन लगा के मध्यम सी रोशनी में, बस ये सुनना है। यहाँ तो आप एक पूरा बार अंधेरा हो सुनेंगे ना जाता है यार ये, आई थिंक तुम्हें ऐसे ना सुन। पिन कर देना चाहिए यूट्यूब चैनल का लिंक, अगर तुम्हारे पास है तो उसको पिन कर दो एक बार। व्हाट एक मिनट, मैं मुझे मैं नहीं तैयब साहब, आता। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको मैं बाद में मैसेज करता हूँ, आपको मैं दिख जाऊंगा। So if I don't message you, you just send me the link. If I'm not able to find you, I will just मैंने I will send you the link. मैंने ये सेंड कर दिया है लिंक, आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। लिंक नहीं बल्कि नाम सेंड कर दिया। ओके तो ब्लू कलर का पिक्चर है इसमें। ये इनके YouTube चैनल का नाम है और कहानी का शीर्षक ही रंगरेज है। एंड और और उसमें उमैर मेरे उसका साथ जो जुड़े। कवर पिक्चर है, उसमें जो कवर पिक्चर है वो एक इंसान खड़ा है, एक बड़ी सी कढ़ाई है और एक कपड़ा है जो 3/4 नीले रंग में रंगा है और ऊपर का जो हिस्सा है वो ऑफ वाइट है। उसको ऐसे पकड़ के वो और खड़ा है और वो कढ़ाई बड़ी सी। भावना हाँ जी, एक बात बोली हाँ जी, कि उसमें मेरी पिक्चर जो डीपी लगी हुई है वो भी नीले रंग में है। वो भी नीले रंग में। अच्छा और उमैर मेरे साथ जुड़े हैं और उमैर इंग्लिश के लेक्चरर हैं, बहुत आर्टिस्टिक माइंड है और ये इनकी फरमाइश तो खास तौर पे होती है पाकिस्तान में जब भी मैं पढ़ता हूँ या मुझसे सुनते हैं। तो वो जरूर सुनिएगा, जरूर बताइएगा कैसा लगा। Please do listen to this. You have to listen to this. And मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी भावना, वो आप तीनों में से कोई भी परफॉर्म कर सकता है? मैं कौन इतने सा? कमेंट्स करे थे। कौन जस्ट सा? टैबलेट मैंने अभी कमेंट किया है, देखो। आप तीनों में से कोई भी। Anything on social media or mobile? अच्छा, anything on social media or mobile? मैं All पढ़ूंगी, social मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी तैयब साहब, मैं पढ़ूंगी। देव मैं हाँ। अच्छा ठीक है। तैयब मेरे आंसुओं से भीगा है वो, मेरे आंसुओं से भीगा है वो, मेरी हंसी से खिला है वो, मुझे मेरे यादों के साथ संभालता है वो, जब कोई दूर जाता है तो पास लाता है वो, मैं कितनी मोटी मैं कितनी पतली मुझे बतलाता है वो, अगर रूठती हूँ तो गाकर मनाता है वो, सुबह अपनी आवाज से मुझे उठाता है वो, मेरे डाइट प्लान्स को बार बार याद दिलाता है वो, लॉकडाउन में इधर उधर की खबरें भी बताता है वो, हर दूसरे ऐप से पहचान करवाता है, अच्छा बुरा बताता है मुझे वो, उदास होती हूँ तो हंसाता है मुझे, खुश होती हूँ तो नचाता है मुझे वो, बस चोट से डर लगता है उसे, बस चोट से डर लगता है उसे, भीगने से घबराता है वो, घंटे तो दूर की बात है, घंटे तो दूर की बात है, गर दूर हो जाए मुझसे वो पल भर के लिए भी तो तड़प कर रह जाती हूँ मैं, लत नहीं है मेरा अक्स है वो, हाँ
मेरा मोबाइल है वो। हाँ, मेरा मोबाइल है वो। क्या बात है, क्या बात है। मोबाइल इज योर बेस्ट कंपेनियन एज वेल। ऑफ कोर्स। हमराज, वो गाना नहीं था तैयब साहब, हमराज कहो या कहो, क्या बहुत पुराना गाना है। न, 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 सिर्फ हमराज याद आ रहा है उसका। आप तैयब साहब देवरूप का वो कौन कौन सुनो आप, कौन वो? कौन सुना, कौन वो, कौन वो सुनो आप। ठीक है, उसके बाद मैं क्षितिज आपको ध्यान। एक और चीज अरे सुनाऊंगा बाद में। बहरहाल देखें, आप एक नज्म का उन्वान है, कौन वो? वही सबसे अव्वल, वही आखिरी है, सभी पर उसी की तो ही रहबरी है। वही सबसे सस्ता, वही कीमती है, ये कहते हैं दुनिया उसी से बनी है। न जाने कोई क्या है उसकी कहानी, न उसका कोई भी है दुनिया में सानी। कोई मर्द हो या हो कोई भी औरत, उसी को बताते हैं वो अपनी हसरत। जताते हैं अपने दिलों की तमन्ना, उसी को चढ़ाते हैं फूलों की माला। अनाजों की बोरी, दही दूध पानी, उसे चूमते या तो देते सलामी। उसी के दरों पे मरे भीख मंगा, उसी को लिए होता लोगों में दंगा। वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। वही सबसे अव्वल, वही आखिरी है, सभी पर उसी की तो ही रहबरी है। वही सबसे सस्ता, वही कीमती है, ये कहते हैं दुनिया उसी से बनी है। न जाने कोई क्या है उसकी कहानी, न उसका कोई भी है दुनिया में सानी। कोई मर्द हो या हो कोई भी औरत, उसी को बताते हैं वो अपनी हसरत। जताते हैं अपने दिलों की तमन्ना, उसी को चढ़ाते हैं फूलों की माला। अनाजों की बोरी, दही दूध पानी, उसे चूमते हैं या तो देते सलामी। उसी के दरों पे मरे भीख मंगा, उसी को लिए होता लोगों में दंगा। न राजा है वो, न वो है कोई रानी, न मध्यम कोई, न पुरुष है न नारी। अनेकों भुजाओं का आकार है वो, तो कुछ मजहबों में निरंकार है वो। वाह 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 वाह, कितना सुंदर, कितना सुंदर। अनेकों भुजाओं का आकार है वो, तो कुछ मजहबों में निरंकार है वो। न रिश्ता कोई भी, वो है एक पात्री, निरंतर समय का वो है एक यात्री। वाह वाह, निरंतर समय का वो है क्या। बताओ ये गुण मैंने किसके बताए? बताओ ये गुण मैंने किसके बताए? अभी तक उसे तुम नहीं जान पाए। न दोहा रुबाई कहानियां मुक्तक, न गीता न कुरान न कोई भी पुस्तक। मसीहा न अवतार, ना कोई तारक, न भगवान अल्लाह ईश्वर या नानक। शिवालय में है तो वो काबे में भी है, वो आजाद है तो वो कब्जे में भी है। कड़ी धूप सर्दी किसी भी दशा में, वो फैला हुआ है ये चारों दिशा में। वो पश्चिम या पूरब हो, दक्षिण या उत्तर, जमी की सतह पर वही उसके भीतर। गिनी खूबियां जिसकी मैंने निरंतर, वो है एक सामान्य सा कोई पत्थर। गिनी वाह खूबियां वाह वाह जिसकी मैंने निरंतर, वो है एक सामान्य सा कोई पत्थर। वाह वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत खूबसूरत। एक मैं गजल खास तौर पर सुनाना चाह रहा था। भावना साउंड नहीं आ रही है। आज मैं ये कह रही हूँ कि ये महानुभाव उर्दू में भी लिखते हैं। मैं अभी बोलने वाली थी कि गजल सुनाओ। देखें कि ये, अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? बोलने लग गई सब भावना। अटक क्यों गए अचानक से? भावना आपका योर गुरगुर नेटवर्क गुरगुर प्रॉब्लम, इसलिए कहते हैं ब्रॉडबैंड यूज करो। हाँ, now you're back। क्या हो गया? वापस you're I'm back। really sorry, अचानक से कुछ हुआ। That's okay, all right। तो देखें, मुसलसल कैफियत की गजल है कि जी जी जरूर। हाँ चारा साजी, मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग मौजूद है सभी की नजर की जाएंगे।
चारासाजी करने लगा, चारासाजी करने लगा आवारापन, चारासाजी करने लगा आवारापन, दर्द दिल की एक दवा, आवारापन, आवारापन। दर्द दिल की एक दवा आवारापन, प्यार मोहब्बत इश्क वफा दीवानापन, प्यार मोहब्बत इश्क वफा दीवानापन, लाख दुखों की एक दवा आवारापन, लाख दुखों की एक दवा, लाख दुखों की एक दवा आवारापन। देखिए कैसा सफर है, एक दूजे के साथ चले हम आखिर तक, एक दूजे के साथ चले हम आखिर तक, मंजिल मंजिल साथ चला आवारापन, एक दूजे के साथ चले हम आखिर तक, मंजिल मंजिल साथ चला आवारापन, जब भी तेरी जानिब बढ़ता हूँ दुनिया पीछे से दे जाए सदा आवारापन, जब भी तेरी जानिब बढ़ता हूँ दुनिया पीछे से दे जाए सदा आवारापन, प्यार इश्क एक तरफा करना है संगीन गुनाह, इश्क एक तरफा करना है संगीन गुनाह, जिसकी है संगीन सजा आवारा। इश्क एक तरफा करना है संगीन गुनाह, जिसकी है संगीन सजा आवारापन, मैंने इस जीवन को तुम्हारे नाम किया और बदले में मुझको मिला आवारापन, मेरे इस जीवन की बस इतनी पूंजी है, मेरे इस जीवन की इतनी पूंजी है, मेरी कहानी और मेरा आवारापन, मेरे जीवन की बस इतनी पूंजी है, मेरी कहानी और मेरा आवारापन, तेरे नसीब लिखा था रकीब और उसका घर, तेरे नसीब लिखा था रकीब और उसका घर, और फिर मेरे नसीब लिखा आवारापन, तेरे नसीब लिखा था रकीब और उसका घर, और फिर मेरे नसीब लिखा आवारापन, जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं छोटे कमरों में, जीते हैं मरते हैं छोटे कमरों में, इससे तो है लाख भला आवारापन, इससे तो है लाख भला आवारापन। एक जब ये शेर हुआ तब मैंने कहा कि गजल यूं तमाम हुई कि देखे सफर, पर्वत झील नदी सागर बादल बारिश, पर्वत झील नदी सागर बादल बारिश, पानी का हर सिमत बटा आवारापन, पानी का हर सिमत बटा आवारापन, आवारापन जिंदाबाद बंजरापन, जॉन इब्राहिम है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है। खैर तैयब साहब आपसे एक परेशान बारीक लोग रातों में क्यों जागते रहते? देखो जिनको मैं तैयब साहब की तरफ से जवाब देता हूँ, जिनको दिन में नींद आती है, बोलो नहीं बोलो।
हो गया ना जवाब, हम इसके आगे क्या कहें। और उमैर साहब बोल रहे हैं कि क्षितिज तुम अमित तिवारी जैसे दिख रहे हो, द मैं सिंगर किस अमित एंगल से? तिवारी। किस उनको एंगल से? लगा, उन भैया नजरिए नजरिए की बात है। देखिए ये जो असगर बजाज साहब है, उन्होंने अपने नाटक में बहुत बार कहा था कि रातें किसी छत के नीचे जाकर रातें किसी छत के नीचे सोकर बर्बाद करने वाली शय तो नहीं ना। सारे जरूरी काम रात में ही तो होते हैं। एग्जैक्टली। देखें, सुनाए सर तैयब साहब। रात का जो लफ्ज है ना, वो रुत से निकला है। रुत 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 तभी अच्छी लगती है जब आपका दिल अच्छा हो। जब रात की नागन डसती है, नस नस में जहर उतरता है। हाय हाय हाय। और मैं अक्सर अपने रेडियो शो में भी कहता हूँ कि रातें लंबी हो जाने से ख्वाब पूरे नहीं होते। हाँ, न रात पूरी हुई थी कि ख्वाब टूट गया, अधूरे ख्वाब की आधी सजा में जीते हैं। हाँ, हाँ। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। और किसी ने कहा था कि ख्वाब रखे हुए थे बस्ते में, हम्म, ख्वाब रखे हुए थे बस्ते में, सो गया था रास्ते में। आहा। सो गया था रास्ते में। तो रातें, अब क्या बात कहूँ, अब वो लगेगा रेडियो शो शुरू हो गया। What? आसान बातों को करता है। लाइव। रात काली नागिन सी हुई है जवां, अरे हाँ हाँ हाँ, हाय दया किसको डसेगा ये समा, हाँ हाय दया किसको डसेगा ये अच्छा समा। अच्छा, एनीथिंग ऑन स्कूल लाइफ, स्कूल या डेज? या तैयब साहब सुनाएंगे, बहुत अच्छा बच्चे वाला। स्कूल लाइफ की सबसे अच्छी यादगार पता क्या होती है? हम्म। कि जब भी दो दोस्त लड़ते हैं ना, तो पहले वाले का जब बैग उठा के फेंका जाता है तो वो कहता है फेंकी ना, इसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, इस्लाम में हाथ की भूख है। हाय हाय। वाह। मैम कुछ आपकी शायराना वे में, आवाज, कुछ शायराना वे में, या एज इन पोएम, कुछ भी मुझे स्कूल डेज शायरी के नहीं ऊपर। आती, लेकिन हाँ मैं बचपन सुना सकती हूँ तुम लोगों को। बचपन तैयब तो साहब तुमने लास्ट टाइम भी इजाजत हो तो सुनाया था। बचपन। हाँ अगेन एक बार हो बचपन, जाए। जरूर। या बचपन तो एक ही होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं दोबारा हो जाए। तैयब माँ साहब, सुनाओ मुझको वो देव, कहानी जिसमें राजा हो रानी। आह, सो ये प्लीज। राजा रानी चोर सिपाही। तो हमारे वहां पे, हालांकि आपके वहां पे भी वैसे ही होता होगा, बचपन तो सबका एक जैसा होता है, तो देखो हाँ, शायद आप मिल पाओ बचपन से। उसने कहा बचपन लिख के बताओ, हमने 90 का दौर लिख दिया। शुरुआत से सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। अगर बचपन याद आ जाए तो आईने में बचपन को एक बार फिर टटोलना। साल दर साल बचपन की यादें याद नहीं, साल दर साल बचपन की यादें याद नहीं, पर याद है मुझको वो मिट्टी में खेलना, पर याद है मुझको वो मिट्टी में खेलना, शाम को पिट्टों की बाजी लगाना, किटकिट में एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे को मनाना, ढलते सूरज के साथ घर की ओर भागना, देर होने पर मम्मी बेलन से ना स्वागत करे तो मेरा नाम बदल देना, वो मम्मी पापा का बेवक्त ही मार्केट जाना और उनके जाते ही भाई बहन से रिमोट के लिए लड़ना, मानो जैसे कभी टीवी देखी ही नहीं हो। हे भगवान, हे आज एक वक्त है जब टीवी खुद बोलता है देख लो मुझे। वो दोस्तों के बर्थडे पार्टी पर, वो दोस्तों के बर्थडे पार्टी में क्रेयॉन के 12 रंगों वाला सेट गिफ्ट करना, कुछ ना मिले तो तीसरे का दिया पेंसिल बॉक्स रैप करके दूसरे को दे देना, बस्ते में अपनी सारी सीक्रेट्स भरना, कॉपी किताब के बीच पीपल का पत्ता रखना, कॉपी किताब के बीच पीपल का पत्ता रखना, वो मम्मी का मेरे आईने के सामने वक्त बिताना खलना, और दूसरे ही दिन नाई की पटरी पे
नाई की पटरी वाली कुर्सी में मेरा विराजमान हो जाना, रहमान गुरप्रीत जोसेफ के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ पढ़ना, कोई दोस्त के बारे में कुछ बोल दे तो बिना बात के उलझना, पेंसिल को दोनों तरफ से छीलना, पेंसिल को दोनों तरफ से छीलकर अपनी क्रिएटिविटी दिखाना और डबल डेकर पेंसिल बॉक्स अपनी शान समझना, वो लास्ट बेंच में बैठ के छुप छुप के टिफिन खाना, क्या बताऊं, याद बहुत आता है वो गुजरा जमाना। अपने बर्थडे में फैंसी ड्रेस में स्कूल जाना और बेस्टी के बर्थडे में उसके साथ हर क्लास में टॉफी बांटना। दो चीजों से नींद उड़ी रहती थी, एक वो सोनी का वॉकमैन और एक वो सुबह आने वाला मिल्कमैन। वो साइकिल को हाफ पैडल में चलाना और फुल पैडल आ जाने पर सीना तान के घर वालों को दिखाना। अब बड़े हो गए, अब बड़े हो गए, खबर ही नहीं पड़ी, क्या बताऊं कि याद बहुत आता है वो गुजरा जमाना। ये खासकर ध्यान देना कि वो संडे को मोहल्ले का महाभारत पे साथ आना और शुक्रवार की रात को अन्नू कपूर का अंताक्षरी में गाना गाना। शांति और जुनून का भौकाल था, शांति और जुनून का भौकाल था। पिक्चर 2 दिन तक चलती थी, पिक्चर 2 दिन तक चलती थी दूरदर्शन पर, लेकिन बाकमाल था। न वीडियो गेम थी, न कार्टून्स का साथ था, हमारे लिए तो जन्नत वो घर के सामने वाला मैदान था, हमारे लिए तो जन्नत वो घर के सामने वाला मैदान था। पेंसिल छीलकर फूल बनाना, टिफिन में मैगी देखकर उछल जाना, मेरी जान वो 90 का दौर था। हाथ में पेप्सी वाला गोला और पैर में घुटनों तक मौजा हमारी पहचान था। हाँ, वो बचपन का दौर था। तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है इस तुम्हारे ऑटोमेटेड चाइल्डहुड से, तो हमारा मैनुअल बचपन कमाल था, हमारा मैनुअल बचपन कमाल था। मैनुअल बचपन, वाह भाई बहुत बढ़िया। हाँ, आपको पता है तैयब साहब, देखो अपर्णा बोल रही है, हम लोग एक्चुअली हर बात पे बोलते थे, अरे विद्या कसम मैंने नहीं किया, विद्या कसम, धरती कसम, बाबा धरती कसम। तुम लोग नहीं करते थे देव? हम लोग तो हर बात पे बहुत बहुत धरती कसम बहुत खाओ, बहुत धरती कसम, धरती कसम। ना, धरती कसम इज इक्वल्स टू माँ कसम। इवन सिंपल। स्कूल के बाहर वो ये इमली वाले खड़े होते थे ना, इमली वाले, इमली लेना, वो सब चीजें लेना। चूरन, इमली, और एक वो गोली, एक खट्टी मीठी एक गोलियां। एक वो आता था झंडा, झंडे के ऊपर वो चिंगम टाइप लपेट कर। हाँ, वो लंबी चीनी की तारें होती थी वो, और उससे वो ना वो मोर बना के, घड़ी एग्जैक्टली, बना के। पंख वो बना मेरे के फेवरेट। चिड़िया बना के। हाँ, फिर देन बुढ़िया के एक बाल। बुढ़िया के बाद। एक हाल में आपने बचपन का जिक्र किया, एक छोटी सी बच्ची थी, वो क्या हो गया देखिए मेरे सामने, और मैंने शेर कहा, एक मिट्टी की गुड़िया में जा फूंक दे, एक मिट्टी की गुड़िया में जा फूंक दे, मेरी नन्ही परी ये करिश्मा करे, हाँ, मेरी नन्ही परी ये करिश्मा करे, एक मिट्टी की गुड़िया में जा फूंक दे। एक शेर यूं हुआ था कि वो कलम की नोक दिल में बो गया है, वो कलम की नोक दिल में बो गया है, जाने उसके साथ क्या क्या हो गया है, क्या बात। जाने क्षितिज, उसके साथ क्या। जी, I'm वानी को ले लो, sorry देव, वानी को ले लो। वानी को नहीं, मैं अमान को लेती हूँ, ठीक शायरी है, सुनो। देव मिर्जा को लेती हूँ। चलो बाय, टेक केयर। मिर्जा सुलेमान, मिर्जा नहीं की नहीं, डायरी। अमान मिर्जा, मिर्जा की डायरी। तैयब साहब तो हाँ, आप तो जानते हैं मिर्जा को, जानते होंगे मिर्जा को जी तो। मैं जानता हूँ, बड़ा अच्छा परिचय है मेरा। हम्म, आजकल गायब। आप खत्म करें हाँ देव, आप पढ़े। जी। तो वो कलम की नोक दिल में बो गया है, जाने उसके साथ क्या क्या हो गया है, वो समंदर जाने अब होगा कहाँ पर, वो समंदर जाने अब होगा कहाँ पर, ये किनारा अब तो सहरा हो गया है, वो समंदर जाने अब होगा कहाँ पर, ये किनारा अब तो सहरा हो गया है, चांद तारे शम्स बादल
है नजर में। हम कहते हैं ना भैया स्काई गेजिंग। चांद तारे शम्स बादल है नजर में, आसमां जाने कहां पर खो गया है। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। चांद चांद तारे शम्स बादल के है नजर में, आसमां जाने कहां पर खो गया है। और जिस शेर के लिए गजल कह रहा था, अच्छा हम वो दौर है जहाँ पर हमारे लिए फ्रिज आया हमने देखा, टीवी आया हमने देखा, फोन आया हमने देखा, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था उसका डब्बा, कि उसके अंदर हम क्या क्या बना देते थे। वो गाड़ी भी बनती थी, क्या कैसे डेन बन जाती थी। तो चांद तारे शम्स बादल है नजर में, आसमां जाने कहां पर खो गया है। एक जहां से जा रहा दूजे जहां में, एक जहां से जा रहा दूजे जहां में, एक बच्चा खेल कर अब सो गया है। वाह वाह। बस, एक हमारे साथ बच्चा मिर्जा खेल। जुड़े हैं। अरे कैसे हो बाबू? आदाब सभी को। अताब अताब अताब। ठीक है साहब, आप कहें। मैं खुश। बहुत अच्छी बात है, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो खुश है। तो खुश नसीब हो। तैयब साहब, आपके लिए गुजारिश आई है कि आप भी कुछ बोलें। माफी हाँ कि मैं थोड़ा इरशाद। ज्यादा बोलती हूँ। मुझको अमान, बातें कब आती हैं, जी, पढ़े पढ़े साहब पढ़े। मुझको बातें कब आती है। मुझको बातें कब आती हैं, मैं बस टूटे हुए लफ्जों का शायर। तो बातें, बात करने के हैं बहाने बहुत, आदमी किससे बात करे मगर। आहा। वाह, अच्छा। बचपन, देखिए हम सब में ना एक बच्चा मौजूद होता है। हम उम्र के जिस भी हिस्से में हों, हम माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते ऑफ कोर्स। जी, हैं। और हमारा बचपन कहीं मरता नहीं है, खो जाता है। वो कहा था ना किसी ने, हम कुछ ऐसे चांद में खो जाते हैं जैसे बच्चे बाजार में खो जाते हैं। अरे रे रे, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। हम कुछ ऐसे चांद में खो जाते हैं जैसे बच्चे बाजार में खो जाते हैं। तो जब आप अपने खोए हुए बचपन से मिलते हैं ना, तो आपकी उससे बहुत ज्यादा बातें होती हैं, टॉक्स होती हैं। और एक यकीन जानिए, आप जब भी अपने बचपन से मिलते हैं तो आप उससे ये जरूर कहते हैं, कहाँ रह गए थे यार, कहाँ रह गए थे। आ, और मुझे वो हमेशा याद रहता है कलाम, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी मुझको अम्मी कहती थी। ओहो हो। वाह वाह। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। आहा। अरे अरे वाह। एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेलने सारी गलियां कहती थी। वाह वाह। वाह। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी। वाह। एक ये दिन के लाखों गम हैं और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी जो कहती। भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन चांद में परियां रहती, मेरे बचपन वाह। के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गई। बस अरे बचपन,
बिछड़ कर तुझसे मालूम नहीं कितने माहों साल हुए। बिछड़ कर तुझसे मालूम नहीं कितने माहों साल हुए। स्याह लेकर चले थे और सफेद बाल। आए, ओके। वाह, वाह क्या बात। वाह। बस ऐसे बचपन बचपन बे से शुरू होता है और नून पे खत्म होता है ना, उर्दू हाँ, जी भाषा में। जी जी। और बे और नून बन बनता है, बन यानी कि फॉरेस्ट। हाँ, हाँ, जंगल। और जब आप किसी वन में दाखिल हो जाते हैं ना, तो आपको वापस आने का रास्ता दिखाई नहीं देता, क्या बात है ना। कही है, बहुत उम्दा। और अगर आप किसी तौर बाहर आ भी जाएं तो बहुत देर तक आपकी आंखें तेज रोशनी के सबब कुछ देख ही नहीं पाती। फिर आपको अपने ऊपर अफसोस होता है कि हम इस बंद से बाहर क्यों आ गए। बस ऐसा है। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफता में। हाँ। A teacher, an RJ, a singer, a cricketer, a writer. चेहरा एक, किरदार अनेक। अमान मियाँ, जी। एक तो आप टैग नहीं हो पा रहे हैं, सुनाएं कुछ। कुछ तो सुना। हाँ, ये कड़वे सुखन लिखते हैं, ये शायर नहीं है। नहीं नहीं, एक एक सुना देता हूँ। फिलहाल हुआ है कुछ, एक दो तीन शेर ही उसमें अच्छे हुए कि दुनिया में है कितने आवारा शख्स, दुनिया में है कितने आवारा शख्स, हर शख्स को होता है एक प्यारा शख्स। क्या, अरे वाह। दुनिया में है कितने आवारा शख्स, हर शख्स को होता है एक प्यारा शख्स। क्या शख्स। जब एक दफा जो किसी को इश्क हो जाए, बाद उसके फिरता है मारा मारा शख्स। आहा, इसमें जो दो शेर अच्छे हुए वो ये थे कि मुफलिस को देख के मुफलिसी ने ये कहा, मुफलिस को देख के मुफलिसी ने ये कहा, कितना मजबूर है हाय बेचारा शख्स। बेचारा वाह शख्स। वाह वाह। आए राम। कितना मजबूर है हाय बेचारा शख्स, आए अपनी बेचारा। फटी जेब में और इजाफे के साथ, अपनी फटी जेब में और इजाफे के साथ, घर को लौटा है थकान से हारा शख्स। सारा शख्स। शादी के बाद मुझे ये एहसास हुआ, शादी के बाद मुझे ये एहसास हुआ, इससे बेहतर था मैं रहता कुंवारा शख्स। ये तो आपने ये मतलब अभी तक हुई है या होनी बाकी है? ये हुई। अभी सर इसमें 7 हुए थे, जिसमें से 2 निकाल दिए हैं, तो 5 बचे हैं। अभी देखते हैं कुछ करता ही होता है। नहीं, मैं तो शादी की बात पूछ रहा था भाई साहब। नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। तैयब साहब तो ये आपसे शेर कह सकते हो। तैयब साहब आपसे ना अक्सर ये पूछा जाता होगा जिस भी महफिल में जाते हैं, क्वेश्चन हमारे महफिल में भी आई है कि मौजूदा हालात जो हैं भारत और पाकिस्तान में, आपकी कलम कुछ कहती है उस बारे में? देखें, मैं बहुत जगह पे ये कह चुका हूँ आप लोगों के साथ, और बहुत मोहब्बतें मिली मुझे दुनिया भर में, जानते हैं लोग, सरहद पार से, मेरे ब्रदर कंट्री से, ब्रदरहुड से, नेबर कंट्री से। पाकिस्तान और इंडिया अगरचे दो मुल्क बन चुके हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारी रस्मो रिवाज, हमारे आंसू, हमारे गम, हमारी खुशियां एक जैसी हैं। हम इस यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाएं, हम इंसानों का एक मेजर कॉमन एट्रीब्यूट ये है कि हमारे दुख एक जैसे।
जी। पाकिस्तान और इंडिया, मेरा ख्याल है कि ये वीज़ा पॉलिसी तक तो अच्छा लगता है कि यार मेरे पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, लेकिन पाकिस्तान में गालिब को पढ़े बिना उर्दू लिटरेचर मुकम्मल नहीं होता है, और नुसरत फ़तेह अली खां को सुने बगैर मेरा ख्याल है म्यूज़िक इंडिया में कंप्लीट नहीं होता है। कतई नहीं। तो हमारा हमारा रचाव इस कदर है कि मुझे आज तक ये फील नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे वासियों से बात कर रहा हूँ जो 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 मेरी कंट्री के या मेरे मज़हब के या मेरी शायरी के या मेरे लिटरेचर के against हो। बल्कि मुझे हमेशा सराहना ही मिली है, और मैं कहीं ना कहीं टूटी फूटी हिंदी सीख गया हूँ बहुत, जिसको मैं जिसका प्रयोग भी करता हूँ या जिसको मैं इस्तेमाल भी कर रहा होता हूँ अपने शब्दों में। तो मेरे लिए नज़दीकी मामला है बड़ा, और बड़ा पुराना साथ है मेरा कुछ लोगों से। अपर्णा है, कमल नेहान त्रिपाठी है, जिसमें अविनाश है, भावना है, उसमें सुल्तान मिर्ज़ा हैं उसमें, और रहमान है उसमें, अहमद हैं उसमें, यादव हैं उसमें, सोनिया रूह हैं, और देवरूप जी हैं हमारे साथ। तो बहुत सारे रिश्ते बने मेरे, और पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना आए निरो मैं आपको एक गाना सरहद। सुनाती हूँ, तो सुनाओ। जी। ऐसा कुछ है। सुना। लाहौर के उस पहले जिले के दो परगना में पहुँचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकां पे पहुँचे, और कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुँचे। लिखता हूँ खत में हिंदोस्तां से पहलुए हुस्ना में पहुँचे। मैं तो हूँ बैठा ओ हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया, पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी में खोया। पत्ते जब झड़ते हैं हिंदोस्तां में यादें तुम्हारी ये बोले, ओ हुस्ना मेरी ये तो बता दो होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तान में भी। मुझे ये बहुत वाह, पसंद है हुस्ना, बहुत अरे पसंद है। कमाल है। तैयब साहब का नेटवर्क चला गया। मिर्जा तुम कहाँ हो यार, मतलब तुम गायब ही हो, तुम टैग ही नहीं यही हो पा रहे हो। यही हूँ, यही हूँ मैं, गायब कहाँ हूँ। बस टैग तो पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। कई लोग उनने शिकायत की तो मैंने क्या, पता नहीं बात होगी, हो सकता है। बाय द वे आप मेरी नजर में घूम रहे हैं, पता है ना? आप जब से आए हैं तब से आप मेरी नजर में घूम रहे हैं। चलो हाँ, कोई मैं बात नहीं। होता है कभी कभी इंस्टा वगैरह। देखो, देव जुड़ गए, अमान जुड़ गए, तैयब साहब जुड़ गए, महफिल लंबी खिंच गई। इससे पहले कि हमारी जीती जागती अलार्म जग जाए, गुड नाइट, अच्छा बाय बाय। नहीं तैयब साहब को पहले गुड नाइट बोलूंगी फिर जाऊंगी। तैयब साहब, बट देव देखो, अपर्णा इज लाइक हम जा रहे हैं। अमान, जी। तुमसे हम खासा नाराज हैं। मैंने क्या किया? ठीक है, अभी हम टैग करेंगे, ठीक है। अमान यार जल्दी आया करो, मैं 1 बजे से लाइव आ जाती हूँ। देखो कितनी अच्छी महफिल जमती है। अरे इंशाल्लाह आया करूंगा। वो असल में क्या है, कभी कभी तो किसी दूसरे की लाइफ पे होता हूँ या फिर सो जाता हूँ। आज था जागता हुआ। भावना मिश्रा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। क्षितिज लाइव है, मैं सेव करती हूँ, इसलिए मैं इज्जत से पेश आ रही हूँ। चलो अमान, जाते जाते वो शेर बोल दो, मैं एंड करूँ। चलिए मैं वो शेर बोलता हूँ, और वो शेर जो है वो सुनाऊंगा। उसके बाद में, उससे पहले एक मतलब शेर और सुन लो। फिलहाल हुआ कि वो कहाँ से था, पकड़ के लाओ जहां भी है। चलो वो तो ध्यान में नहीं आ रहा, मैं दूसरा पढ़ देता। हो गया है मुझ पर भी तारी इश्क,
हो गया है मुझ पर भी तारी इश्क, ले डूबेगा मेरी जवानी इश्क। है। एक तरफ है जिम्मेदारी का बोझ, एक तरफ है जिम्मेदारी का बोझ, है उससे भी ज्यादा भारी इश्क, अरे इश्क। है उससे भी ज्यादा भारी इश्क। हाँ तुम्हारा वो ऐसा था कि मतलब वो मैंने बोल दिया था भाई कभी कि मैं दीवाना हूँ, नहीं ये तो दूसरा है। हाँ वो वहां से था, वो वहां से था कि अरे कैसे था। याद आए तो हाँ सीधे तुम बता। मेरी सादगी को देखो, हम्म, तुम मेरी सादगी को देखो, मैं कायर नहीं हूँ, इतने कड़वे सुखन कहता हूँ मैं शायर नहीं हूँ। तो ये वो आता किसी टाइम। On that note, we were in conversation with RJ Tayyab from Pakistan. Do visit his YouTube channel, RJ_Tayyab FM 94, and do listen to his stories. We have Devroop Sharma. Nothing to mention that he looks like Devroop Sharma looks like Govinda, doodle artist, salsa dancer, ghazal teacher as well as a writer. इनकी एक वर्कशॉप होने वाली है जून में, सेकेंड वीक में. Do join in, check his profile. हमारे साथ जुड़े हैं मिर्जा अमान, जो कभी शक्ल नहीं दिखाते. माशाल्लाह इनकी शक्ल काफी अच्छी है. मिर्जा की डायरी इनका इंस्टा आईडी है. डू विजिट हिज प्रोफाइल. एंड मुझे तो सब जानते, मेरा क्या, अपन भावना है, तुम में, मुझ में, सब में है. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग हम इन. एक शहर में रहते हैं, फिर भी कितना कम मिलते हैं. मेरी कमी महसूस तो कीजिए, और किसी दिन फिर मिलते हैं. फिर मिलते हैं. वाह अच्छा, चले, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बिल्कुल. अल्लाह हाफिज। चाचा अल्लाह.